नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है दादी जी का चश्मा। दोस्तों, आज की जो हमारी कहानी है, मैं दावा तो नहीं कर सकता, लेकिन इसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपने इसको कहीं ना कहीं ज़रूर सुना हो, अपनी दादी, मम्मी, बड़े भाई या किसी से भी। तो आइए अपनी यादों को एक बार फिर से ताज़ा करते हैं और सुनते हैं इस खूबसूरत सी कहानी को जिसका नाम है मोतियों की खेती। राजा भोज बड़े प्रजावत्सल थे। वे स्वयं राज्य में घूम घूम कर प्रजा की कठिनाइयों को देखा करते थे और उन्हें यथासंभव दूर भी किया करते थे। एक दिन राजा भोज अपनी रानी के साथ रथ पर सवार होकर राज्य का भ्रमण कर रहे थे। वे राजधानी से बहुत दूर निकल गए। उन्होंने देखा कुछ दूरी पर एक किसान हल जोत रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल है तथा दूसरे बैल के स्थान पर उसकी स्त्री हल है। स्त्री हल खींच रही है। राजा भोज ने रथ रोका और किसान से पास जाकर के पूछा, भले आदमी, तुम्हें क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री भी हल जोता करती है? मेरा बैल मर गया है। दूसरा बैल खरीदने को मेरे पास कोई धन नहीं है, जरा सा भी पैसा नहीं बचा है। बाबूजी, सारा जमा पूंजी भी खत्म हो गया। अब अगर मैं खेत ना जोता तो खाऊंगा क्या मैं? कहकर किसान पुनः अपने कार्य में लग गया। इस पर राजा ने कहा, अरे भाई, जरा सुनो तो। आपको जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहिए। मेरा काम क्यों रोकते हो आप? किसान ने उत्तर दिया। राजा भोज उसके साथ साथ चलने भी लगा। क्या बात है! अपने काम के प्रति किसान की लगन देखकर राजा भोज बहुत प्रभावित हुआ। वो बोले, भले आदमी, मेरी बात सुनो। इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेगी। तो फिर तुम ही बताओ ना, मैं क्या करूं? तुम मेरे साथ चलो, राजा ने कहा। मैं अपना एक बैल तुम्हें दे देता हूं, मगर इतनी देर मुझे काम रोकना पड़ेगा ना। मैं तो तुम ही बैल ले आओ। अच्छा, ऐसा करो, तुम अपनी पत्नी को रथ के पास जाकर के भेज दो। ठीक? वो देखो वहां, वो मेरी पत्नी है। वो उससे बैल ले आएगी। तब तक मैं तुम्हारे हल को जोत लूंगा। अब तो ठीक है, या इसमें भी कोई दिक्कत और शिकायत है? अब किसान तो इस बात पर राजी हो गया। राजा भोज हल में जुट गए और किसान की पत्नी रथ के पास चली गई। उसने रानी को सारी बात बता दी। रानी ने पूरी बात सुनकर कहा, ओहो, तुम्हारा बैल तो कमजोर होगा। वो हमारे बैल के साथ नहीं दे पाएगा। तुम ऐसा करो ना, तुम ये दोनों बैल ही ले जाओ। कोई बात नहीं। अरे ले जाओ, शर्माओ मत। हाँ। किसान की पत्नी दोनों बैल लेकर खेत में पहुंची। किसान तो बहुत प्रसन्न हुआ। राजा भोज ने कहा, अगर कभी कोई भी दिक्कत हो, ठीक कैसी भी, मेरे पास आना। शर्माना नहीं, आ जाना। समझ गए ना? ज्यादा सोचना नहीं। कहकर राजा भोज ने उसे अपना परिचय दिया तो किसान बहुत शर्मिंदा हुआ। उसने राजा से बार बार क्षमा मांगी। राजा प्रसन्न होकर वापस चल दिए। अब उस बार उस किसान के खेत में बहुत अच्छी फसल हुई। उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उसने देखा कि खेत के जितने हिस्से को राजा ने उस समय पर जोता था, उसमें मोती उगने लगे। बाकी हिस्से में उम्दा किस्म का गेहूं उगा। किसान इतना प्रसन्न हुआ, उसको ऐसा लगा कि वो किसी सपने में जी रहा है।
उसने सारे मोती राजा भोज के चरणों में रख दिए और राजा को सारा का सारा किस्सा सुना दिया। ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा ही हक है। बात समझो, इन्हें तुम ही अपने अधिकार में रखो, ये मेरे नहीं है। नहीं महाराज, ये आपके परिश्रम का प्रताप है, इसलिए मैं इन्हें नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ना। मेरी प्रार्थना है कि आप इन्हें राजकोष में जमा कर लें। हाँ, देखिए आपने मेरी मदद करी और हम गरीबों की भी भलाई इसी में ही है कि ये उनके काम आ जाए। किसान ने अपनी प्रार्थना की। राजा किसान की बात सुनकर इतना प्रसन्न हुआ, उसने मोती स्वीकार भी कर लिए। वो किसान की ईमानदारी और खुददारी से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसको गांव का ही प्रधान बना दिया। साथ ही ये भी हिदायत दी कि शेष राज्य के किसानों की समस्याओं का सारा समाधान अब वो ही करेगा। किसी को कर्ज आदि के लिए दर दर बिल्कुल ना भटकना पड़े। इस प्रकार उस नेक किसान ने सभी किसानों को साहूकारों के चंगुल से पूरी तरीके से मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, ये थी हमारी प्रस्तुति मोतियों की खेती। ईमानदारी की जो ताकत है, खास करके जो हमारे काम के प्रति जो हमारी ईमानदारी है, उसकी जो ताकत है, वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी अगर हम उसमें जुटे रहें तो अपने सही समय पर आकर के फल जरूर देगी। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ हमें आगे जीवन को बढ़ाना चाहिए, भले ही जितनी मर्जी अड़चने आए। तो आइए, हर बार की तरह आज भी केवल और केवल 5 मिनट अकेले में बैठें, एकांत में चौकड़ी मार के केवल अपने साथ रहें और छोटी सी प्रार्थना करें कि हम अब जल्दी इस कोरोना से मुक्त हो और एक पूरी तरीके से कोरोना फ्री वर्ल्ड में खुश होकर, फ्री होकर जी सकें। आप सभी का इस कहानी को इतने इत्मीनान के साथ सुनने के लिए बेहद शुक्रिया। सभी अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा। हम तो मिलते ही रहेंगे। शुक्रिया।